ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। भगवते ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हनुमान जयंती है। ये कल सुबह 5:51 तक उसके बाद प्रथमा लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र सायं 6:06 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है।
आज शनिवार है, शनिदेव हनुमान जी और हनुमान जयंती का पर्व है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह का 4 बजे 17 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 12 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 41 और 42 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 40 पर विवेक विचार किया था, जिसमें अर्जुन अत्यंत भक्ति भाव से आवेग से परम संतोष से भगवान की सभी ओर से स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः।
अर्जुन कहते भगवान से कि आप अनंत वीर हैं। नहीं, आपका सामर्थ्य अनंत, भौतिक, अध्यात्म, दैव, परमार्थ, सब आपका ही बल है। सर्व बल, सामर्थ्य आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार है। सामने भी आप है, पीछे भी आप। तो पीठ के पीछे भी सूक्ष्म दृष्टि और पीठ के आगे स्थूल दृष्टि। तो हम आगे पीछे सर्वत्र आप ही है। तो ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। सर्व, सब और से, सर्वतः, दसों दिशाओं में, सभी जगह आप है। तो आपको नमस्कार है। इसका मतलब हुआ कि अर्जुन अपना संपूर्ण समर्पण कर रहा है। न मम, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान आप ही आप है। यहाँ अर्जुन नाम की कोई चीज है नहीं। जो है तो वो भी आप ही है, क्योंकि आप अनंत पराक्रमशाली है ना। समस्त संसार को व्याप्त किए हुए आपको सर्व रूप में नमस्कार है। ये विश्व रूप जो है सर्व रूप है। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, सारा का सारा, व्यष्टि समष्टि, स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण, सर्वरूप। यानी आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। किसी का अस्तित्व ही नहीं, सब में आप है। सबका अस्तित्व आपके ऊपर निर्भर है। जैसे आभूषण जो है उसका अस्तित्व सुवर्ण पर निर्भर है, ऐसे ही सारे संसार का अस्तित्व आपके ऊपर निर्भर है। बाहर भीतर सर्व दिशाओं। जैसे संतप्त गोला लाल लाल लोहे का गोला होता है, लाल लाल, तो उसमें सर्वव्याप्त अग्नि तत्व ही होता है। तो सर्वम समाप्नोषि, आपको, सबको आप एक अपने परमात्म स्वरूप अंतर्यामी रूप से व्याप्त करके रह, यानी सब में चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके अंतर्यामी आप है। अंतर्यामी रूप से सब में उपस्थित है, क्योंकि सबको व्याप्त करके रखते हैं और किसी को दिखाई नहीं देता। तत्सर्वमसि, आप देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि सर्व। तो इस प्रकार सर्व रूप से अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा गीत गा रहे हैं। अब स्तुति करने के बाद अर्जुन आगे दो श्लोक में 41 और 42 में भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि आपके साथ जो मैंने व्यवहार किया है पूर्व में, आज से पूर्व, तो जो मेरे व्यवहार में जो भूले हुई, जो गलतियां की, क्योंकि मैं आपको तो भगवान रूप से नहीं जानता था। तो संसार में दूसरे मनुष्यों की तरह सामान्य व्यवहार, स्वजन की तरह व्यवहार किया। क्या वह व्यवहार भगवान के लिए किया जा सकता है? वो मुझे समझ में आया कि अरे, भगवान के साथ मैंने ऐसा व्यवहार, ये भगवान के साथ समानता नहीं है।
उसमें विषमता होती। ये संकेत अर्जुन दे रहे दो श्लोक 41 और 42 में कि जो व्यवहार है मनुष्य दो तरह से करता है। एक तो अत्यंत स्नेह होता है ना, जैसे मित्र है, माता पिता है, भाई बहन है, तो वह अनेक प्रकार के व्यवहार करता है। दुर्व्यवहार जिसको हम कहते हैं, जो करना नहीं चाहिए वो करता है क्योंकि अत्यंत स्नेह है। और दूसरा है प्रमाद से। प्रमाद से भी मनुष्य जो है दुर्व्यवहार करता है। और ये सारा का सारा संबंध है, स्वजन है उनके साथ। जो राग द्वेष से व्यवहार होता है ना, वो वास्तव में दुर्व्यवहार ही है। आप अपने परिवार में राग है, आसक्त है और व्यवहार और दुर्व्यवहार, धर्म प्रमाण नहीं, इसलिए वो सारा दुर्व्यवहार होता है, अधर्म होता है जाने अनजाने में। द्वेष से भी व्यवहार कर, अपने स्वजनों के साथ राग द्वेष से जो व्यवहार करते हैं वो असंगत। अर्जुन भी ऐसे ही यहाँ अब तक व्यवहार कर रहा था, लेकिन अब भगवान को देख विश्वरूप दर्शन के बाद क्षमा याचना करते हैं कि पूर्व में जो मैंने दुर्व्यवहार किया था उसे आप अभी क्षमा करें। तो आगे के दो श्लोक है 41 और 42, क्षमा याचना श्लोक, अर्जुन की क्षमा याचना। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे परमेश्वर, विश्वरूप परमात्मा, तव इदम महिमा, तुम्हारा ये जो विश्वरूप महिमा, महात्म्य, महत्व, ईश्वरीय विश्वरूप, अजानता, न जानते हुए आप मेरे सखा है, सहचर है, साथी है, ऐसा मानकर प्रणयेन, अत्यंत स्नेह अनुराग पूर्वक, और प्रमादात, प्रमाद से, असावधानी, लापरवाही से, विनय रहित प्रमाद से मैंने आपको पुकारा है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, अरे काले काले काले, ये कालू, ऐसा भी मैंने कहा। फिर हे यादव, यदुवंश के स्वजन, और हे सखा, हे मित्र, तो इस तरह मैंने आपको पुकारा है। अब तक अति मोह स्नेह से ईश्वरीय महिमा न जानते हुए अनादर किया, बिना सोचे समझे आपका अनादर किया, आपको सारथी बनाया,
आपको मित्र बनाया, आपको स्वजन बनाया। प्रसभम, हठात, अविनय पूर्वक, हट से पुकारता रहा, कहता रहा। और हे अच्युत, आप जो मेरे अवहसार्थम, हंसी मजाक परिहास के भी, क्योंकि आपके साथ मैंने बहुत हंसी मजाक विनोद किया है, उसके द्वारा, फिर विहार यात्रा में चलते समय, खेलते फिरते समय अव्यवहार किया है, भोजन के समय, बैठते समय, पंगत में, अकेले में भी अनेक प्रकार के व्यवहार किए हैं। तो उस समय अकेले में भी और लोगों के स्वजनों के सामने भी, सभा में, परिवार में, असत्कृत, अविवेक किया, अनादर किया, आपके साथ असत व्यवहार किया, असत्कृत, असत करने वाला यानी अधर्म, अव्यवहार, अपमानित किया है, अनादर किया। तो ये सारे मेरे अनादर जो अविवेक से हुए हैं, अज्ञान से हुए हैं, वह सारे के सारे अपराध अप्रमेयम, वह अनर्थ सामर्थ्य वाले, अचिंत्य प्रभाव वाले, अप्रमेय, आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। जैसे कहा एक चींटी और कहा एक ब्रह्मा जी। चींटी और ब्रह्मा की दोस्ती कहाँ हो सकती है? कहाँ विराट विश्व रूप परमात्मा और कहाँ जीव, कहाँ अर्जुन और कहाँ भगवान विश्व रूप कृष्ण। तो उसे मैंने अविवेक से, अज्ञान से एक समान समझा। तो ये सारे मेरे अविवेक, अनादर को मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। अनंत अपराध, सब अपराध आपसे मैं अभी क्षमा कर। वो आगे कहेगा कि जैसे माता पिता अपने बालक, प्रेमी का प्रेमी के अपराध क्षमा, जैसे मित्र मित्र के अपराध, वैसे ही मेरे सारे अपराध आप क्षमा करें, क्षमा कर दीजिए। तो एक ऐसी उम्र होती है समान, अब आपस में स्नेह भाव से रहते हैं, आपने देखा होगा, जिसे मित्र कहते, सखा कहते। तब वो जो सखा है, स्नेह से, अत्यंत स्नेह मानकर जो व्यवहार करते रहते हैं, उसमें दुर्व्यवहार भी होता है, सदव्यवहार भी होता है, लेकिन पता नहीं चलता कि मैं दुर्व्यवहार कर रहा हूं। वहां भी उसको लगता है सब ठीक है, सब चलता है, नहीं चलता, लेकिन उसे अविवेक है ना। मेरी आपकी कोई बराबरी नहीं, कहाँ मैं जीवात्मा और कहाँ आप परमेश्वर, कहाँ मैं चींटी और कहाँ आप ब्रह्मा जी, कोई बराबरी नहीं। आप आदि पुरुष पर ब्रह्म विश्व रूप परमात्मा, सारी सृष्टि के जीव की उत्पत्ति के पहले से आप है। पर मैं तो अभी बस, अभी इस युग में
जन्म लिया हुआ एक सामान्य क्षत्रिय मनुष्य जीव हूं, और एक सामान्य मनुष्य क्षत्रिय जीव होते हुए मैंने आपको अपना सखा समझा। ये मेरा विपरीत ज्ञान, विपर्य अर्थात उल्टा समझना, अविवेक बुद्धि, विपरीत बुद्धि यानी अविवेक बुद्धि के कारण प्रसभम, अत्यंत आग्रह पूर्वक अभिभूत होकर जबरदस्ती पूर्वक आपका अनादर करता रहा। तो अनादर करते हुए मैंने अब तक आपके साथ जो व्यवहार किया था, क्यों किया था? अविवेक बुद्धि। आज भी संसार में ज्यादातर मनुष्य को पता नहीं है कि आपके अपने माता पिता गुरुजनों के साथ व्यवहार कैसे होता है, लेकिन वो अविवेक है, अज्ञान है, विपरीत बुद्धि है। अर्जुन भी ये अभी अनुभव कर रहा है। मेरी आपको परमात्मा स्वरूप समझने की सामर्थ्य नहीं थी, यानी विवेक ढक गया था कि आप सामान्य कृष्ण नहीं है, आप पर ब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए अविवेक से, अज्ञान से आपको मैंने मेरा सखा मानकर यदुक्तम, जो वाणी व्यवहार किया, यदुक्तम यानी प्रकारा, हे कृष्ण, अरे काले, अरे कालू, न जाने क्या क्या कहा मैं, हे यादव, हे सखा। तो ये सब मेरे आपको पुकारने का ढंग ही अविवेक पूर्ण था, तो मैं उसे क्षमा करवाता हूं। हे भगवान, मैं आपसे माफी चाहता। हमारे वेद शास्त्र में विधान है कि हमसे बड़े जो है भाई बहन, माता पिता, गुरु आचार्य, वो हमसे बड़े हैं तो उनको साक्षात उनके नाम लेकर नहीं बुला। माँ का नाम है राधा देवी, ये राधा देवी, ऐसा नहीं, अरे माँ कहना पड़ेगा। भाई है तो अरे भैया, नाम से नहीं पुकार। जो भी बड़े हैं तो उनका नाम लेकर नहीं पुकारा जाए, ये वैदिक परंपरा। बड़ों को साक्षात उनका नाम लेकर बुलाना उनका अपमान है। मैं आपको साक्षात नाम लेकर बुलाता रहा था, हे कृष्ण। एक तरह से तो आपका अपमान ही है। कोई भी अपने से बड़े हैं, उनको साक्षात नाम लेकर बुलाना उनका अपमान हो। पति पत्नी में भी पत्नी यदि पति का नाम लेकर बुला तो अपमान है। पति पत्नी, आजकल तो मॉडर्न फैशन हो गई है, अपमान आसुरी वृत्ति है ना। तो किसी भी संबंध में जो है, जो बड़े हैं, उसे कभी नाम से पुकारा नहीं जाता। इतना ही नहीं, भाई आप रंग सांवला है, काला है, इसलिए मैंने आपको काला कहा, कृष्ण कहा, यहाँ तक कि कालू भी कहा, "ए कालू"। अरे भाई, कालू कृष्ण है, भगवान है? नहीं, मुझे पता ही नहीं था। आपको कालू कहता रहा, काला कहता रहा। इस प्रकार मेरी अविवेक बुद्धि, अज्ञान से ही था। सारा अविवेक अज्ञान से ही होता है। अब आज मैंने जान लिया, ज्ञान हुआ,
दिव्य दृष्टि ज्ञान दृष्टि से देखा तो आप तो विश्व रूप परमात्मा है। लेकिन जब तक अविवेक है, अज्ञान है, वो व्यवहार दुर्व्यवहार होता ही रहे। और एक अविवेक मैंने किया कि मैंने आपको यदु कुल का स्वजन समझा। तो ये आप हमारे स्वजन है, ये यादव। हालांकि आप केवल यदु कुल के सीमित नहीं, आप तो सारे विश्व कुल के परमात्मा है। लेकिन मैंने आपको केवल यदु यदु कुल में उत्पन्न हुए अपने स्वजन ही मानता रहा। ये भी मेरा अविवेक। और हे सखे, ये संबोधन करता है। मैंने आपको अपने मित्र के रूप में समझा, एक दोस्त के रूप में आपके साथ व्यवहार किया। सखे इति। तो इस तरह ये सारा मेरा अविवेक पूर्ण आपके साथ हुआ व्यवहार। तो अविवेक बुद्धि हुआ। संसार में तो ज्यादातर अविवेक बुद्धि ही है। कि हमारे जो सनातन धर्म की वैदिक परंपरा है वो तो घर में भी, घर घर में भी समाप्त। तो वह अविवेक बुद्धि से मैंने अनेक प्रकार के वाणी, व्यवहार और विचार प्रकट किए आपके सामने। क्यों किए? क्योंकि तव इदम महिमानम अजान, आपकी ये परमार्थ विश्व रूप महिमा को न जानते हुए ही ये सब मैंने व्यवहार। क्योंकि आज मुझे ज्ञान दृष्टि दिव्य चक्षु से पता चला कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो इसी तरह मैंने आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया, न जानते हुए, अज्ञानता से, अविवेक पूर्वक करता रहा ऐसी वाणी व्यवहार। महिमानम इमम, परंतु यहाँ जो है आचार्यों का कहना है कि आपकी महिमानम अजानता, यानी तव इदम विश्व रूपम अजानता। दो बात। आपके ये विश्व रूप परमात्मा स्वरूप को न जानते हुए, अज्ञान से, अविवेक से, जो मैंने आपको कहा, व्यवहार किया, प्रमादात, प्रमाद से किया है। प्रमाद शब्द देखो, संसार में प्रमाद बहुत है। आप भी देखो अपने जीवन में बहुत सारा प्रमाद है। बचपन से लेकर आज तक आपकी इतनी सारी चमत्कारिक दिव्य घटनाओं को जानकर भी मैं अज्ञान से आपको समझ नहीं पाया। आपकी सारी महिमा मैं सुनता था, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं, परमात्मा रूप से नहीं स्वीकार कर पाया। आपने कंस को मारा, सुर कितने राक्षसों को मारा, कितने बड़े बड़े काम किए जो सामान्य मनुष्य कर ही नहीं सकते। फिर भी मेरे प्रमाद के कारण मैंने आपको समझा ही नहीं कि आप कौन है। इतनी बड़ी दिव्य घटना को जानकर भी मैं नहीं समझ पाया। जानकर भी अनजान रहना, इसको प्रमाद कहते। जानकर भी अनजान रहा, प्रमाद में रहा। सामने देखकर भी नहीं देखना, समझकर भी नहीं समझना, जानकर भी नहीं जानना, इसको प्रमाद कहते। शिशुपाल को मारा, कंस को मारा, राक्षसों को मारा,
ये सब आप इतने शक्तिशाली है, विश्व रूप परमा, नहीं समझा। तो अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण मैं आपको नहीं समझ पाया, प्रमाद के कारण। और फिर कहता है भगवान की लीलाओं को देखकर ये परमेश्वर है, यह दृष्टि सामने नहीं आई। इतनी दिव्य लीलाएं हुई, फिर भी कहीं भी ऐसी मेरी बुद्धि में लाइट नहीं हुई, विवेक नहीं हुआ। अरे ये परमात्मा हो सकते, इसी लीला तो और कौन कर सकता है। इतना प्रमाद, लीलाओं को जानकर, देखकर, सुनकर स्वयं मेरी बुद्धि में कभी ये नहीं आया कि ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है। मेरी बुद्धि में विवेक दृष्टि जागृति नहीं हुई, ये मेरा प्रमाद है। दूसरा कारण, प्रणये न पी। प्रणय, प्रणय का मतलब होता है अत्यंत स्नेह का होना। तो वहां भी सामने होते हुए, देखते हुए भी उनकी महिमा का विवेक नहीं हो सकता। ये संसार में भी होता है ना, कि हमारे गुरुजी थे हिंदी के शिक्षक, जब हम पढ़ते थे तो डॉक्टरेट थे, हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान आचार्य। तो हमें कहते थे क्लास में कि जब मैं अपने गांव जाता हूं ना, वो अभी मैं 50 साल, मेरी माँ 80 साल की, अनपढ़ है, गंवार है, स्कूल में गई नहीं, बस घर का, गांव का, खेती का काम करती है। जब मैं गांव जाता हूं तो वो मेरी माँ जो है ना, वो मेरी महिमा को जानती कि मैं महत्वशाली आचार्य हूं। ऐसा ज्ञान होने पर भी अत्यंत स्नेह के कारण वो मुझे अभी छोटा बालक ही समझती है, और मेरा कान पकड़ कर कहता है, कहती है, अरे तुझे अभी अक्कल नहीं है, तू अभी वैसा का वैसा ही रहा, मूर्ख है। माँ कहती है, कान पकड़ के कहती, 80 साल की माँ उसके 50 साल के प्रोफेसर पुत्र को कहती कि तू वैसा का वैसा है, कुछ सुधरा नहीं, बचपन में था वैसा ही, छोटा बालक समझती है। जैसा बचपन में समझती थी वैसा अभी भी समझ, सामने है, देखती है, जानती है, फिर भी इसको कहते अत्यंत स्नेह के कारण मनुष्य जो है दुर्व्यवहार करता है। दो कारण बताए, प्रमादात और प्रणयेन। प्रणय का मतलब होता है अत्यंत स्नेह। दोनों कारण एक साथ में मिल जाने से तो फिर क्या हो। बोले दोनों कारण मैंने व्यवहार में लाए। अर्जुन कहता है कि मैंने प्रमाद से भी आपके साथ व्यवहार किया है, और अत्यंत स्नेह के कारण भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया, लौकिक व्यवहार आपके साथ किया है। तो ये सारे मेरे जो लौकिक व्यवहार है, उस सारे व्यवहारों को मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। क्योंकि ये जो सारे व्यवहार हो रहे थे मुझे पता है नहीं, होश ही नहीं, बेहोशी में हो रहा। वो कहता है कि जो हंसी मजाक के लिए अकेले में, सब लोगों के सामने, घूमने में, सोने में, बैठने में, भोजन कर,
आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। अवहास शब्द है, यानी हंसी मजाक। हंसी मजाक में क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, इसी को हंसी मजाक है, आजकल बहुत चलता है। कोई तो है, बड़ा आदमी है, महान है, तो उसको नीचा दिखाना, तभी लोग हंसा हंसी मजाक। अरे वो महात्मा गांधी, अरे क्या हो, तो उसको नीचा दिखाना। कोई महात्मा है, कोई ईश्वर, तो ये हंसी मजाक। आजकल टीवी शो भी बहुत चलते हैं ऐसे हंसी मजाक। तो ये हंसी मजाक के कारण मैं आपको नीचा दिखाता रहा था। ये हंसी मजाक कहाँ कहाँ किया मैं? बोले विहारेशु। विहार यानी टहलते समय, यात्रा में, चलते समय पीछे रह गए तो हंसी में कह दिया, अरे ए कालू, थक गया क्या? अरे भाई कालू थके, भगवान कृष्ण को ऐसा कहता, इतने में थक गए। अवसाहर्तार्थ, नीचा दिखाए। सोते समय कभी बिछोना एक ही था तो कह, अरे इतनी सारी जगह आपने घेर ली, मैं कहाँ सोऊंगा? आजकल आप बहुत मोटे हो गए। कृष्ण भगवान का अर्जुन मजाक कर रहा। आसन जहां बैठते वक्त कहते, बजाय वो कहते आपको बैठना चाहिए, तो स्वयं बैठ जाते। तो भगवान नीचे आकर बैठ जाते हैं। भगवान ने कभी हंसी मजाक, वो भी उसको भी याद आ रहा है, भगवान ने मेरे साथ कभी हंसी मजाक नहीं किया, मैंने ही करता रहा। भगवान मुस्कुराते रहे। भोजन के समय भी भाई विशिष्ट स्थान पर मुझे बिठाते थे, तो भगवान सामान्य स्थान में बैठ जाते। तो उसी स्थान में मैं स्वयं बैठ जाता था, भगवान सामान्य स्थान में बैठ जाते, भोजन कर। खेल कूद में, चांद दिन में कभी पराजित हो गया तो कहता, देखो हार गए, अरे कालू हार गया, पराजित हो गए। असत्कृतोसी, इस सब तरह से मैंने आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, परंतु हंसी मजाक में किया था, लेकिन वो हंसी मजाक भी उचित नहीं थी। अकेले में थे तब भी किया, बहुत से लोग सामने, सभा में, परिवार में, दोस्तों मित्रों के सामने भी मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। तो ऐसे अनंत अपराध हुए। तत्क्षामये, जो आज तक मैंने आपके साथ अविवेक पूर्वक अपराध किए हैं, वह सारे के सारे, जाने अनजाने में किए हुए सभी अपराध मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे सारे अपराध क्षमा करें। आप कैसे करेंगे? अरे भाई आप तो भगवान है, अनंत असीम अप्रमेयम। को आपकी महिमा आपको देख करके या आपके साथ रह करके भी नहीं जान पाते। परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में बैठे, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं। परमात्मा की अंतर्यामी आत्म स्वरूप में सर्वव्यापक, असीमता, अनंतता सबके लिए ऐसी
फिर भी कोई नहीं जानता। अंतर्यामी रूप से तो भगवान है, लेकिन संसार के कण कण में, क्षण क्षण में उपस्थित है, वो भी नहीं देख। हाँ, कण कण क्षण का व्यवहार करते, लेकिन ये परमात्मा स्वरूप है ऐसा विवेक नहीं कर। तो इस प्रकार अविवेक पूर्वक व्यवहार होता रहे। मंदिर में जाकर भी मूर्ति देखते तो लगता है हम भगवान को देख रहे हैं, पर वहां किसी को ये व्यक्ति रूप में, मूर्ति रूप में, कि ये सर्वव्यापी परमात्मा, ऐसी बुद्धि नहीं। ऐसा नहीं लगता कि ये भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापक। तो भगवान की दृष्टि तो व्यवहार में होती ही नहीं, अज्ञान अविवेक के कारण। तो एक बार एक संत जो थे, संत नामदेव, वह रोटी बना रहे थे, तो कुत्ता आया और रोटी उठाकर भाग गया। तो नामदेव महाराज जो है, वो घी की केटली लेकर उनके पीछे दौड़, अरे नारायण, हे भगवान, कहाँ जा रहे हो, जरा घी तो चुपड़ लेने दो, सूखी रोटी खाओगे। तो वह कुत्ते को कुत्ता नहीं समझते, नारायण को पहचानते। तो उनकी ऐसी सदा सर्वत्र भगवत अनुभूति। तो ये संत महापुरुष भगवान में होती, तो भगवान के साथ संसार में भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं, क्योंकि सब जगह नारायण है, सब नारायण का रूप है। सामान्य तो मनुष्य क्या करेगा, कुत्ता है, अरे कुत्ता रोटी लेके, अरे लट्ठी लेके पीछे दौड़ेगा, बड़ा बुद्धिमान बन जाएगा। अरे कुत्ते को मारेंगे दो चार लट्ठी, रोटी लेकर भाग गया तो मारने दौड़े। अरे भाई, नारायण है ऐसी बुद्धि नहीं। कितना मनुष्य दुर्व्यवहार कर रहा है संसार। अनंत असीम सर्वव्यापक परमात्मा भगवत बुद्धि नहीं हो पा रही। ये मानवीय बुद्धि का विषय है ही नहीं ना, इसीलिए कहा अनंत असीम अप्रमेयम। तो अपने सारे दुर्व्यवहारों को यहाँ भगवान के समक्ष प्रकट करके क्षमा याचना, और अपने कारण भी बता रहा है, अरे मैंने अविवेक से किया, जानबूझ के अनजाने में, लेकिन अविवेक से, प्रमाद से व्यवहार, अत्यंत स्नेह के कारण ये सारे अविवेक पूर्वक दुर्व्यवहार किए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास उस समय होश ही नहीं था, बेहोशी में, अज्ञान में, अविवेक में। आज मुझे पता चला आप तो असीम है, अनंत है, विश्व रूप। मैं आपको विश्व रूप में पहचानने लगा। इसीलिए अब मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दे। और अर्जुन स्पष्ट करता है कि आप क्षमा कर सकते हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार विवेक किया, ये श्लोक नंबर 40, 41 और 42, जिसमें अर्जुन क्षमा याचना कर, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन कहता है, भगवान आप सर्वव्यापक विश्व रूप की महिमा न जानते हुए मैंने अज्ञान से, प्रमाद से, अत्यंत मोह से, स्नेह से आपको मित्र मानकर अविनय पूर्वक हे कृष्ण हे यादव हे सखे ऐसे पुकारा, ऐसे बुलाया, बुलाया था। तो सारे व्यवहारों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि मेरा जो व्यवहार आपके साथ हंसी मजाक के लिए अकेले में या सब लोगों के सामने, या जब विहार घूमने फिरने के समय, सोने के समय, बैठने के, भोजन करते समय आपके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया है, अविवेक पूर्वक, मोह के कारण, अत्यंत स्नेह के कारण। लेकिन आप विश्व रूप है, परमात्मा है, तो परमार्थ स्वरूप वाले विश्व रूप आपसे मैं मेरे सारे अपराध क्षमा करवाता हूं। तो आप क्षमा करने में समर्थ है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी को प्रश्न है प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं।
नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, यहाँ अर्जुन अपनी जो अनजाने में जो गलती हो जाती है उसकी क्षमा याचना करता है, और भगवान उसको क्षमा भी करते हैं। वो भी सखे भाव से अ, उसको क्षमा करते हैं। पर यही भाव पकड़ के दूसरे संप्रदाय उसको पकड़ के सबको बोलते हैं कि आप पाप करो, क्षमा मांग लो, हो जाओगे क्षमा। और यहाँ से आगे नहीं पहुंच पाते हम। एक समाज के आगे भी हमें जाना है। देखो, क्षमा हम्म। करवाने के बाद फिर अपराध नहीं होना चाहिए, तो फिर हाँ। उसका क्या मतलब हुआ? ब- आप क्षमा कर रहे हो, आगे से ऐसा अपराध ना हो इसीलिए तो क्षमा कर रहे हो, कर्मा रहे हो। हाँ, मांग रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ गया, होश में आ गए, विवेक हाँ। जागृत हो गया। अब विवेक जागृत होने के बाद कैसे अपराध होगा? वो तो अविवेक से, अज्ञानता से अपराध हो चुका है। उसको तो क्षमा कर दिया, लेकिन अब आगे आपको जागृति आ गई है, विवेक हो गया, फिर अपराध कैसे होगा? फिर तो नहीं हो सकता यदि वास्तव में विवेक जागृत हो गया है तो। आवेश नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हाँ, हम्म। विवेक पूर्वक जो अपना स्वधर्म है भगवत हम्म। भाव से करे। तो ये सामान्य लौकिक जगत में भी तो, ये भगवान की बात छोड़ो, जब माता पिता गुरुजनों से व्यवहार करते वहां भी विवेक होना चाहिए। तो वो अधर्म हो जाता है, अपराध हो जाता है। वेद शास्त्रों में तो यहाँ कहा तक कहा है कि अपने जो बड़े स्वजन है उनको नाम लेकर पुकारना भी अपराध, उनका अपमान है। माँ को माँ कहना ठीक है, माँ को उषा देवी कहना ठीक नहीं। भगवान को भगवान के रूप में लेना। अब भगवान को आप सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, स्वजन की तरह भी नहीं कर सकते। भगवान भगवान है, भगवत भाव रख के ही व्यवहार हो। तो विवेक नहीं है तो फिर दुर्व्यवहार हो ही जाता है। वैष्णव संप्रदाय में आपको भाव से ही रहने को कहते हैं कि आप जैसे भी भगवान को सोचो वैसा ही भगवान बन के रहे। देखो जैसे वो पुत्र सब के में। पुत्र भाव नहीं। हम्म। यहाँ वो द्वैत संप्रदाय में जो भाव है वो भगवत, भगवान को उस रूप में लेना। हाँ। भगवान ही माता के रूप में है, भगवान की बहन के रूप में है, भगवान ही भाई के रूप में है। तो वहाँ भगवत भाव बनाए रख, भगवान को भगवान के रूप में ही लेना है। भगवान को फिर आप भाई के रूप में फिर व्यवहार नहीं कर सकते, भगवान को सखा के रूप में व्यवहार नहीं, वहां भी अविवेक हो जाएगा। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में भगवान को ही अपनी माता भाई बहन रूप में आप पूज सकते हैं, पूजनीय, लेकिन वह माता पिता के रूप में नहीं, भगवान के रूप। हम्म। जो वैष्णव पूजनीय रूप। संप्रदाय में जो भगवान को अपने स्वजन रूप में कहा, तो भगवान को ही स्वजन रूप में कहा, स्वजन के रूप में स्वजन को नहीं कहा। हम्म। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पूज्य भाव रखना जरूरी है। हाँ, भगवत भाव, पूज्य भाव। चाहे भगवान मेरे सखा है तो भगवत भाव रखे, माता है पिता है भाई है,
वो लौकिक व्यवहार नहीं होना चाहिए, हाँ, लौकिक विहार, पारमार्थिक व्यवहार। हाँ ये भेद है। ठीक। हाँ, हम्म, वहां फिर आप भगवत भाव रखे लौकिक व्यवहार को तो अपराध हो जाए, लेकिन परमार्थिक भाव रखेंगे, पारमार्थिक व्यवहार करो। वसुदेव भगवान कृष्ण को भगवान ही समझते, हम्म, पुत्र थे। यशोदा कृष्ण को पुत्र भाव रखती थी, लेकिन उसको भगवत भाव था हम्म। कि भगवान ही मेरे बाल गोपाल है, तो भगवत भाव बना रहता था। ये महत्व का है। यदि भगवत भाव छूट गया तो फिर वो संसारी लौकिक भाव आ गया। लोकाचार नहीं होना चाहिए, भगवान के साथ परमार्थ ही होता है। एक सीमा रहती है लोकाचार की और भगवत भाव की। हाँ हाँ हाँ, वो सीमा बहुत ही गहरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम ठीक है, नमः। आज पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है। सभी साधकों को हनुमान जयंती और पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और आप भगवत भाव करें, परमार्थ करें, अपना स्वधर्म भगवान को समर्पित करें, यज्ञ करे, दान करे, तप करे। पूर्णिमा, हनुमान जयंती ऐसे पर्व पर विशेष रूप से अपना परमार्थ करे, उसका विशेष है ना। तो सबको आज का ओम नमो नारायण, सब साधकों को आज का ओम नमो नारायण, ओम ओम नमो नमो नारायण। ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको सब ओम साधकों नमो को आज नारायण। का ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।